श्री राम। कई बार हम बसों में बैठते थे तो लेडीज हमारे साथ होती थी तो हमारे को बसों से सीट से उतार देते थे कि आपकी लेडीज बैठी हिंदुओं की हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। आज भी जो पाकिस्तान में बैठे ना हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी। वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं। हम भी वो इतने परेशान है, वहाँ पे लोग इतने परेशान है, लोग उनको लूट रहे हैं पैसों से वगैरह, हर चीज से लूट रहे हैं। वो बोलते हैं हमारे को मौका मिले भारत जाएं। जी है, कितने सालों का इंतजार? ये जब तो हम नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे जय श्री राम। तो कितना इंतजार करना पड़ा? जब हम पाकिस्तान में रहते थे तो हम वहाँ से ये उम्मीद लेके आए थे कि हम अपने बच्चों को और परिवार को ले जाएंगे, वहाँ पर अपने देश में जाएंगे और अपने बच्चों को वहाँ पर धर्म की तालीम दिलवाएंगे और शिक्षा दिलवाएंगे। तो इस उम्मीद से आते हैं। तो जब यहाँ पर आए तो नागरिकता के कुछ नेम ही यहाँ पे अलग थे। जब सीए का मतलब 2019 में जब ये कानून बनाया गया तो उस टाइम का हमें इसका वेट था भी कब ये लागू करेंगे और उसके बाद लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनके बाद नागरिकता मिलेगी। तो लगभग 5-6 साल से हम वेट कर रहे थे इसका। क्या फायदा आपको अब इससे होने वाला है, क्योंकि वहाँ नुकसान तो बहुत भुगत करा चुके हैं। जी जी, एक उम्मीद थी, एक आस थी, वो आस आज पूरी हुई है। इससे हमें ये फायदा होगा कि जिनकी नागरिकता नहीं होती, जिनके पास कोई आईडी नहीं होती, वो हमारा जी जानता है कि बगैर आईडी के ना तो हम कोई सफर ट्रेवल कर सकते हैं, ना कोई लाभ उठा सकते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट की सुविधा है उनसे हम वंचित रह जाते हैं। नागरिकता मिलने के बाद हमारे को सब वो सुविधा मिल जाएंगी। बच्चों की पढ़ाई में हमारे को टेंशन नहीं आएगी, बच्चे पढ़ेंगे। हम बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर आए थे। जब नागरिकता मिल जाएगी तो बच्चों को हर वो सुविधा मिलेगी जो गवर्नमेंट ने हमें दे रखी है। जी, बड़ा इंतजार करना पड़ा था और आज वो खुशी का दिन आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिसूचना जारी कर दी है। भाई साहब, ये तो हमारी खुशी की तो कोई इंतहा आज है ही नहीं। हमारे को इतनी खुशी है कि आपको हम अपने बता नहीं पा रहे, इतने पता है कि मन भावुक सा हो रहा है बताने में। हम तो भारत माता की जय बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो हम पाकिस्तान से इसलिए यहाँ आए थे कि हमने बचपन वहाँ गुजारा, हमने वहाँ जितनी भी तालीम हासिल करी, शिक्षा हासिल करी, जो हम पढ़े, हमें पता है कि हम स्कूल में जाते थे कि वहाँ पे टीचर्स, वहाँ हमारे साथ स्टूडेंट, हमने उनको कैसे फेस किया। हमने इस चीज अपने पढ़ाई वगैरह सब चीज छोड़ दी। हमने क्या दिक्कत होती थी वहाँ? दिक्कत देखो, वहाँ धार्मिक बातें, आप मुसलमान हो जाओ, आप कितने पता है कि हमारे मुसलमानों जैसे दिखते हो, आप तो पढ़ाई अच्छी करते हो, आप मुसलमान हो जाओ, कल को पता है आपका भविष्य बन जाएगा, आप तो हिंदू रह जाओ, क्या रहेगा। तो छोटी छोटी बातों पे हमारे को काम धंधे में वगैरह में, पैसे में वगैरह में, हर चीज बहुत ज्यादा। तो हम उसी चीज को देखते हुए, सोचते हुए हमने अपना भविष्य तो खत्म कर दिया, हमने अपने बच्चों का भविष्य देखा। जब मैं वहाँ 2004 से आया था तो उस टाइम मेरी 20-25 साल उम्र थी, शादी हो चुकी थी मेरी पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। और आज हमारे को इतनी खुशी है कि आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सीना चौड़ा करके जाते हैं। और हम वहाँ जाते थे, दुबक के जाते थे। कई बार हम बसों में बैठते थे तो लेडीज हमारे साथ होती थी तो हमारे को बसों से सीट से उतार देते थे कि आपकी लेडीज बैठी हिंदुओं की हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो ऐसी भी हमने वहाँ फेस देखा। तो आज हमारे बच्चे बड़े खुश हैं। हम तो भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। हाँ ना, बस मन भावुक सा हो रहा है, फिर भी हम जो है फिर भी बोल पा रहे हैं। अब आपका धर्म कर्म सब बचेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी चीज के लिए तो आए हैं। अब हमारे को ये तो जो देखो, आज हमारे को नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन जो हमारे ये भाई हैं, ये अभी आए लेटे, ये भाई आए और कोई तो हमारे को ऐसे डरा रहे हैं कि आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं सर, और उनको भी लोग कह रहे हैं नागरिकता दिलाओ, पाकिस्तानी है ये भी। जो यहाँ का बच्चा पैदा हुआ है भारत में, वो पाकिस्तानी कैसे हो गया? ऐसे ऐसे हमारे को लोग डराते हैं। आज हमारे को इस चीज की खुशी है कि आज के बाद, सीए लागू होने के बाद, कोई भी हमारे को ये नहीं कहेगा कि आपका बच्चा यहाँ पैदा होने के बाद ये पाकिस्तानी है। अब कोई बलात् धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। हमारे को धर्म परिवर्तन तो दूर की, आज तो जो पाकिस्तान में बैठे ना हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी। वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं। हम भी वो इतने परेशान है, वहाँ पे लोग इतने परेशान है, लोग उनको लूट रहे हैं पैसों से वगैरह, हर चीज से लूट रहे हैं। वो बोलते हैं हमारे को मौका मिले भारत जाएं। लेकिन भारत में भी एक छोटी सी राजनीति शुरू हो गई है, लोग इसको लेकर तमाम बातें कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ग से भी बहुत सारी बातें। देखो, हम मुस्लिम भाइयों के सामने हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे भाई हो, आप भारत में रहते हो, हमारे भाई हो, आप किस लिए डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? आपको इस कानून से किस चीज का डर है? आपको ये जो सियासी पार्टियां हैं वो डरा रही हैं, बाकी इसमें कोई डर नहीं है। आप खुशी से रह सकते हो जैसे पहले से रह रहे हैं। आज 75 साल से हम खुशी से एक साथ मिलकर रह रहे हैं। हम 20 साल से आपके बीच में आगे रह रहे हैं, हम बड़े खुश हैं। आप 75 साल में साथ रहे, आपको क्या दिक्कत है? यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख से आपस में भाई भाई बन के रह रहे हैं,
कोई भारत सरकार भेदभाव नहीं करेगी आपके साथ। आपको तो नागरिकता, ये तो आपको खुश होना चाहिए कि जो बेचारे वहां बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, जो पाकिस्तान से पीड़ित परिवार हैं, ये नागरिकता उन बेचारों को दी जा रही है जो बेचारे इतने तकलीफ में है, परेशानी है। आप तो को तो खुश होना चाहिए कि वो हमारे भाई हैं, वहां से इतने परेशान होके आए हैं, तो उनको नागरिकता मिले। हम भी खुशी में, मुसलमान भाई भी हमारे साथ खुशी मनाएं। जब भारत की पता है एकता का झंडा बुलंद होगा, पूरी दुनिया पाकिस्तान जगेगी। को पसीने आएंगे। अब देखो, पाकिस्तान तो वो तो एक आतंकवादी देश है, उसको तो सिर्फ पता है कि इस चीज से मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ आतंकवाद फैलाना है। आतंकवाद फैलाने के लिए उसने सीखा क्या? आज 75 साल में इंडिया चांद पे जा पहुंच गया, बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया, अफगानिस्तान भी उससे आगे है, और वो अपने आप को एटमी ताकत बोलता है कि हम एटमी ताकत है। क्या एटमी ताकत है? आज तुम्हारी करेंसी की हालत देखो, तुम कहां से कहां पहुंच चुके हो। हाँ, सिर्फ तुम आतंकवाद की वजह से, तुम आतंकवाद का रास्ता छोड़ो, प्रेम भाईचारा अपनाओ, और जो वहां अल्पसंख्यक बैठे हैं उनके साथ भाईचारा प्रेम से रहो। वो भी अपने भाई हैं, आपके भाई हैं, वहां पाकिस्तान में आपके साथ है, वो भी पाकिस्तान के लिए रास्ता खुलेगा भारत का। अब रास्ता तो देखो, अब सीए लागू होने के बाद सबको आशा जाग चुकी है ना। अब वहां के लोग जो वहां हिंदू बैठे हैं वो भी खुश हो गए यार, देखो सीए लागू हो गया, अब हम जल्दी जाएंगे। जैसे हम 2004 में आए थे, हमारे को 2019 में नागरिकता मिली, 2004 से 2019 में, और हमारी आईडी जो पहली आधार कार्ड मैंने बनवाया था 2016 में बनवाया था, तो हमारे पास पहले आईडी नहीं थी। हम कहीं भी काम धंधा वगैरह करते तो बिना आईडी के हमें कितनी, आज उनको जब ये सूचना मिले कि नागरिकता सीए लागू हो चुका है, वो कहेंगे हम जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे को 2-3 साल की कटनी होगी, और आने के बाद 6 महीने में आधार कार्ड वगैरह बन रहे, मोदी जी ने तो लागू कर ही दिया। किसी चीज की परेशानी तो उनको अब आशा जागी, हम जाएंगे, तुरंत हमारी नागरिकता होगी, और वहां के लोग हमारे को दिल से अपनाएंगे। जब मोदी जी ने अपना लिया तो अब तो जनता तो खुद ब खुद अपनाएगी। भारत माता की। तो ये खुशी है, भारत माता की जयकारे लगाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? जय श्री राम। पहले तो सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे आज कोई खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि आज जब सीए जो 2019 में बिल पास हुआ था और उसका नोटिफिकेशन 10 जनवरी 2020 का आया हुआ था, वो आज जाके इम्प्लीमेंट हुआ है। यानी कि 19 से आज 2024, 4 से 5 साल के इंतजार के बाद आज जाके ये कानूनी तौर पे इम्प्लीमेंट हुआ है। आज मैं यही हमारे देशवासियों को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमारे इन जैसे भाइयों का चेहरा देखिए और इनके साथ जो आए हैं इनका देखिए। ये नागरिकता देने का है, ये नागरिकता लेने का नहीं है, क्योंकि 1955 का एक्ट, इसमें जो टेक्निकल ये यही कहता है कि 1955 में जो हम वहां से जब आते थे हमें 7 साल या 12 साल का वर्ष इंतजार करना पड़ता था, इतना लंबा इंतजार करना पड़ता था। उसके बाद हम लोग आवेदन देते थे, आवेदन देने के बाद जाके हमें 5 साल 1.5 साल परिवार के मुखिया को मिलती थी, फिर साल 1.5 साल के बाद परिवार के मुखिया के धर्मपत्नी को मिलती थी, उसके बाद जाके बच्चों को मिलती थी। यानी कि 7 साल और 12 साल के इंतजार करने के बाद और 4-5 साल लगते थे, तब जाके नागरिकता मिलती थी। इसमें हमारे 5 साल के बाद हमें कम वर्ष इंतजार करने के बाद हमें हम अप्लाई करेंगे, और उससे भी अधिक सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज ये है कि हम अपनी कमाई का, यहाँ की कमाई का एक हिस्सा परिवार का, हम वहाँ पासपोर्ट सरेंडर पाकिस्तानी दूतावास जो अपने न्यू दिल्ली में है, 8,000 रुपए पर पासपोर्ट हम लोग वहां पर जमा करवाते थे, वहां से रिसिप्ट लाते थे 1955 के एक्ट के तहत, तब जाके हमें नागरिकता मिलती थी। वो सारे कानून इस सीएए में सारे खत्म हो जाएंगे। वो 8,000 रुपए हमें उस मुल्क को नहीं देने, जो कि बात रुपयों की नहीं। मैं देख रहा हूँ आप बहुत भावुक हो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आवाज बड़ी मैं सारी चीजें वो ये बता रहा हूँ। मैं ये इसलिए सारी चीजें बता रहा हूँ कि हमारे मुसलमान भाई जो भी भाई हैं, जो हमारे पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, इसको हमारे हाथ जोड़ के इशू मत बनाइए। ये नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं है। हम सब साथ भाई हम लेना चाहते हैं। जो हमारे भाई वहां से आए हैं उनके लिए एक आसान रास्ता, एक विंडो खुलेगा, उसमें उनको नागरिकता मिलेगी, पूरे परिवार को एक साथ मिलेगी, और उसमें नागरिकता मिलने के बाद बच्चों की शिक्षा होगी, वो आगे कुछ कर पाएंगे। सबको शिक्षा भी है, सब कुछ भी है, सारा कुछ है उसमें, सब हमें मिलेंगे। मैडम आई है यहाँ 30 साल थे। 30 साल हो गया। कहाँ से आई हैं? मीरपुर
मीरपुर पर। अच्छा, मीरपुर पाकिस्तान से आई हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी क्या अगर आप मुझे बताएं क्या हालात है वहाँ जो पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आना पड़ा? वहाँ का हालत तो बहुत खराब था। पहले हम तो 1996 में आए हुए हैं, 30 साल हो गए शायद हमको। लेकिन अभी तक यहाँ पे नागरिकता हमको नहीं मिली और वहाँ पे बहुत तकलीफ थी हमारे को। मतलब रहने की वहाँ तो कुछ अपना कुछ है नहीं। पूरे दिन उनकी मजदूरी करो, उनको कमा के दो, घर पे आको, खाओ पियो सो जाओ, फिर सुबह उनका काम करो। मतलब उनकी गालियाँ खाओ, मतलब बहुत जुल्म सहना पड़ रहा था वहाँ पे। अभी यहाँ पे आए हैं तो अभी नागरिकता की सीए पास हुआ तो बहुत खुश है हम, और मोदी जी को और अमित शाह जी को पूरा थैंक्स बोलते हैं और धन्यवाद पाठते हैं, क्योंकि यहाँ का सीए पास किया और हमको अभी नागरिकता मिलेगी, और धन्यवाद। अच्छा, नागरिकता का इंतजार था? हाँ, बहुत खुश हो गए। बहुत खुश हो गए। आप यहीं रहते हैं? मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मीरपुर से। कितने साल हो गए आपको? मुझे यहाँ पे 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। अब जब ये खबर सुनी कि अब फाइनली लागू हो रहा है, हालांकि 2019 में ये बात होने लगी थी, तो अब कैसा लग रहा है कि अब तो लागू होने वाला है? अब तो बहुत खुशी हो रही है, और हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रही थी, वो भी एडमिशन मिल जाएगी। हम अपने नाम पे घर ले सकते हैं, गाड़ियाँ ले सकते हैं। अभी तो मजे ही हो जाएंगे। मजे ही हो जाएंगे। मैम, आप आई थी, आप बता रहे? हाँ, मैं 1990 में मैंने माइग्रेट किया था पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ इधर। एंड वहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है वो तो सबको पता है कि काफिर कह के बच्चों को साइड करके अलग से एक वो घिन की तरह से ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ पे तो कोई फ्यूचर था ही नहीं हमारा। तो हमारे पेरेंट्स ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे माइग्रेट होते हैं। तो मैं 1990 में माइग्रेट हुई थी, लेकिन मुझे नागरिकता 2016 में मिली। तो मेरा 26 साल का स्ट्रगल रहा नागरिकता लेने का। एंड मैं एक बात बोलूंगी कि कांग्रेस सरकार के राज में 10 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया। 3 बार मेरी फाइल रिजेक्ट हुई नागरिकता के लिए। एंड 2015 में जब मोदी जी ने 2014 में जब शासन संभाला और 15 से जो निर्णय लेना चालू किए, 16 में कलेक्टर को यहाँ पे पावर दी और काम धीरे धीरे, मतलब तभी से मोदी जी ने अपना काम शुरू कर दिया था। 2016 से ही ये काम चालू हो गया। आपको लगता है अब जब ये सीए पास हो गया है तो बाकी लोगों के लिए आसानी होगी? जितना लंबा स्ट्रगल आपका रहा उतना नहीं होगा? बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सीए लागू होने के बाद अगर डॉक्यूमेंट 2014 से पहले जितने भी आए हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशी है तो वो भी चल जाएगा। क्योंकि बात कहाँ आके अटकती है, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स पे। आपका ये नहीं है, पासपोर्ट एक्सपायर है, वीजा एक्सपायर हो गई, ये हो गया, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की अभी वो नहीं चलेगा। जितने भी लोग 2014 से पहले के आए हुए हैं उन सबको नागरिकता मिल जाएगी, और एक नागरिक होने की जो फीलिंग्स होती है ना, सबसे पहले तो वो मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है मैम, आप इलाके की विधायक और मोदी जी कल आ भी रहे हैं और सीए की भी बात हो रही है, तो किस तरीके से, पहले तो ये बताइए आप लोगों का प्लान है, क्योंकि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट और जिस इलाके में आप हैं, जहां लोग रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, उनके लिए खुशी का माहौल है, क्या तैयारी आप लोगों की है? जी, आपने देखा ही होगा कि मोदी सरकार के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में आज साल में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बारी दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। और आप कुछ देर पहले अगर आते थे तो आप देखते कि बच्चे किस तरह से आतिशबाजी कर रहे थे, और इतना खुशनुमा जो माहौल था यहाँ पे, तो वो खुशी कहीं ना कहीं हम आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भी सेलिब्रेट करते रहेंगे। इतना ये